मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में लगातार कुछ समय तक जारी हो उसे ही हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, अर्थात पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, सबसे पहले जानेंगे बाबू पहचान, यानी इस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे समय सूचक शब्द के साथ अगर दिया हो तो आप समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जब ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे दिया होगा तब समय सूचक शब्द नहीं आएगा, और जब रहा था, रही थी, रहे थे होगा तब आपका समय सूचक शब्द आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य। यानी किसी भी कार्य से या किसी भी कार्य में प्रश्न भी पूछा जाए और उस कार्य को नकारा भी जाए, उसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, ध्यान देंगे यहां पे इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला नोट है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, और दूसरा है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो किस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देंगे बाबू। ओके, सबसे पहले नोट नंबर 1 देखेंगे, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो क्या रूल होगा, किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, रूल है कि सबसे पहले आपको इस टेंस की सहायक क्रिया हैड को पहले लिखना है। इस टेंस में सहायक क्रिया हैड बीन होता है। आप इंट्रोगेटिव और यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में आप हैं तो सबसे पहले आपको हैड लगाना है, उसके बाद से प्लस करके उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस उसके बाद से आपका नॉट हो जाएगा। यानी पहले आप हैड लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे और उसके बाद से आपको बीन लिखना है। ओके, उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, और उसके बाद से आपका सिंस या फार हो जाएगा। ओके, यानी अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और निश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से जो समय दिया रहेगा उस समय को हम लिखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे बाबू। पहला सेंटेंस है आपका, क्या लड़कियां रसोई घर में खाना नहीं पकाती रही थी। अब यहां पे देखिए ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे दिया है ना, तो इस सेंटेंस में समय सूचक शब्द नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां देखिए समय सूचक शब्द दिया है सोमवार से, तो अब यहां पे देखिए क्या हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे। समझ में आ गया? यानी आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ओके, ध्यान देंगे बाबू। क्या लड़कियां रसोई घर में खाना नहीं पकाती रही थी। यहां पे देखिए इस सेंटेंस में जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है, ये कहां आया है, पहले आया है, और इस कार्य को देखिए नहीं के द्वारा नकारा भी जा रहा है, तो इसी को हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो रूल यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारा रूल ये कह रहा है कि आप हैड को पहले लिखिए, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सहायक क्रिया हैड बीन है उसमें से आपको सिर्फ हैड को लिखना है। तो यहां पे आपका हो गया बाबू हैड, क्या हो गया, हैड हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता क्या है, लड़कियां, तो लड़कियां आपका बहुवचन है तो गर्ल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आप द लिखेंगे और उसके बाद से आप लिखेंगे गर्ल्स।
ओके उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद से आप नॉट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो गया। उसके बाद से क्या लिखना है बाबू, बीन लिखना है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, बीन हो गया, यानी हेड का छुटा हुआ क्या हो गया, बीन हो गया। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, अर्थात क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। तो ध्यान देंगे बाबू, इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है बाबू, पकाना। पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक होता है। तो COOK कुक हो गया। उसके बाद से हम क्या जोड़ेंगे बाबू, आईएनजी जोड़ेंगे, तो कुकिंग हो गया। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे कि पकाती रही थी, क्या पकाती रही थी, खाना पकाती रही थी यानी भोजन। तो कुकिंग के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे कहां पकाती रही थी, रसोई घर में। ओके, तो रसोई घर में, तो सबसे पहले में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन, उसके बाद से द, और उसके बाद से रसोई घर का अंग्रेजी किचन हो जाएगा, और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, देखेंगे दूसरा सेंटेंस, क्या मैं सोमवार से अपने गांव नहीं जा रहा था। अब देखिए यहां पे जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कहां आया है, पहले आया है, और इस सेंटेंस में देखिए समय सूचक शब्द भी दिया है, और उसके बाद से इस कार्य को यहां नकारा भी जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ध्यान देंगे रूल आपका यही होगा, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से सिंस, फॉर, और उसके बाद से टाइम, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान देंगे पहले रूल आपका क्या कर रहा है, यानी सहायक क्रिया हैड को पहले लिखिए। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, आई। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद से देखिए सब्जेक्ट के बाद से क्या लिखना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो आई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए हैड में का क्या छुटा हुआ है, बीन छुटा हुआ है। तो हैड, आई, नॉट, उसके बाद से क्या हो गया, बीन हो गया। ओके, अब ध्यान देंगे हमारा रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कि क्रिया कहां है, क्रिया क्या है, यानी वर्ब क्या है। तो इस सेंटेंस में देखिए वर्ब यानी क्रिया क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है, और गो में हमको क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। उसके बाद से आप आईएनजी जोड़ लेंगे। उसके बाद से देखेंगे बाबू आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। ध्यान देंगे यहाँ पे करे जा रहा था, कहाँ जा रहा था, अपने गाँव। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, ये जो है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, अपने गांव जाने का। ओके, तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे बाबू, यहां पे हम अपने का अंग्रेजी क्या लिखेंगे। तो आइए आप कर्ता के पास, कर्ता क्या है, मैं। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के साथ हम अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा, सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से हम लिखेंगे माई, और गांव का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, विलेज हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, आपका रूल ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के बाद से आपको सिंस या फार में से किसी एक को लिखना है। ओके, तो सिंस या फार में से किसी एक को लिखना है। तो सबसे पहले आप समय को देखिए कि यह समय आपका निश्चित है कि अनिश्चित है। तो जो सोमवार से दिया है ये आपका समय क्या है बाबू, निश्चित है, यानी दिनों का नाम अगर आ गया तो ये आपका क्या है, निश्चित है। तो निश्चित है तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, सिंस हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या बता रहा है, टाइम यानी समय को लिखिए, यानी कौन सा समय है। तो समय क्या दिया है, सोमवार से। तो सिंस यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, मंडे हो जाएगा, MONDAY हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस, क्या वे लोग 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहे थे। ओके, अब इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है, पहले आया है, और यहां पे इस कार्य को नकारा भी गया है। तो यही आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए हम सेंटेंस को लिखते हैं, यानी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया को हमें पहले लिखना है, तो सिर्फ हम हैड पहले लिखेंगे। ओके, उसके बाद से हमारा रूल क्या कर रहा है, उस सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
दे हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए सब्जेक्ट के बाद से क्या प्रयोग करना है बाबू, नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस जब आता है ना तो सब्जेक्ट के बाद से हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका दे जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, नॉट का प्रयोग करेंगे। और हेड में का क्या छुटा हुआ है बाबू, बीन छुटा हुआ है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से क्या दिया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। अब इस सेंटेंस में देखिए क्रिया क्या है बाबू, लिखना, और लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट होता है। तो राइट में आप आईएनजी जोड़ दीजिए, तो WRITE होता है, लेकिन हम ई न लिखकर फिर आईएनजी क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे, क्योंकि ई लास्ट में आया तो ई को हटा देते हैं, उसके बाद से हम आईएनजी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ओके, इसके बाद से देखेंगे बाबू, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी हो गया तो अब आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्म क्या है, लिख रहे थे, क्या नहीं लिख रहे थे बाबू, एक पत्र, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यानी क्या हो गया, कर्म हो गया। तो राइटिंग ए, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, लेटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, या तो सिंस का लिखिए यानी सिंस का प्रयोग कीजिए, या तो आप किसका प्रयोग कीजिए, फॉर का प्रयोग कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो समय दिया है वह समय आपका निश्चित है कि अनिश्चित है। ओके, तो यहां ध्यान देंगे बाबू, समय क्या दिया है, 2 घंटे से, तो जो 2 घंटे से है, चाहे 1 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, यानी घंटे शब्द आ जाए तो ये जो समय है वो आपका अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। और जब अनिश्चित है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ए लेटर के बाद से आपका यहां पे हो जाएगा फॉर हो जाएगा, और 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। और घंटा का अंग्रेजी होता है आवर, क्या होता है, आवर होता है, लेकिन हम यहां पे घंटे हैं, 1 से अधिक घंटा का बोध हो रहा है, तो यहां पे हम एस क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे नोट नंबर दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कहां आए, बीच में आए तो, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, अगर ये प्रश्नसूचक शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखते हैं, पहले। तो रूल देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को लिखना है, उसके बाद से आपका सहायक क्रिया हैड, और उसके बाद से आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से आपका नॉट हो जाएगा, और फिर हेड में का छुटा हुआ यहां क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा। उसके बाद से अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग कीजिए, अगर समय अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग कीजिए। उसके बाद से आप टाइम लिखिए, उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे बाबू, पहला जो सेंटेंस आपका है, मैं क्यों तुम्हारी मदद नहीं करता रहा था, यहां पे देखिए प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इस कार्य को नकारा भी जा रहा है, तो यही आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, और इस सेंटेंस में देखिए प्रश्नसूचक शब्द जो क्यों है कहां आया है, बीच में आया है। तो बीच में आया है तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे, जैसे कि आप रूल देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा बाबू, वाई हो जाएगा। और उसके बाद से आपको सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करना है, तो यहां पे आपका हैड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में बाबू कर्ता क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, नॉट हो गया। और उसके बाद से हेड में का छुटा हुआ क्या है, बीन, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, बीन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सहायक क्रिया होता है वो आपका हेड बीन होता है। ओके, तो वाई हो गया, हेड हो गया, आई हो गया, नॉट हो गया, बीन हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, आपका रूल क्या कर रहा है, आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़िए, यानी क्रिया में आपको आईएनजी क्या करना है, जोड़ना है। ओके, तो इस सेंटेंस में देखेंगे आपका क्रिया क्या है बाबू, मदद करना। मदद करने का अंग्रेजी क्या होता है, हेल्प होता है, तो यहां पे HELP, उसके बाद से आपको आईएनजी जोड़ना है, तो हेल्पिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। मदद कर रहा था या करता रहा था, किसकी मदद करता रहा था, तुम्हारी, तो यहां पे तुम्हारी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके,
नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बाबू, आपका भाई सुबह से कहां नहीं खेल रहा था। इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो कहां है, कहां आया है, बीच में आया है, और इस कार्य को देखिए क्या किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को आपको कहां लिखना है, पहले लिखना है। तो कहां का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेयर। ओके, और उसके बाद से ध्यान देंगे, वेयर के बाद से आप सहायक क्रिया लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे बाबू, हैड, क्योंकि जो हैड बीन सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको क्या यूज करना है, हैड बीन ही यूज करना है। किसके रूप में, सहायक क्रिया के रूप में, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ओके, तो यहाँ पे वेयर हो गया यानी सहायक क्रिया, उसके बाद से हैड हो गया, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है बाबू, आपका भाई। तो यहाँ पे अंग्रेजी हो जाएगा बाबू योर, उसके बाद से भाई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। योर ब्रदर हो गया, और उसके बाद से देखिए सब्जेक्ट के बाद से क्या लिखना है, नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, रूल ये कर रहा है कि बीन को लिखिए, यानी हेड में का छुटा हुआ जो बीन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, बीन हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़िए, यानी क्रिया में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है बाबू, खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले होता है, और प्ले में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो प्लेइंग हो गया। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, या तो सिंस लिखिए या तो फॉर लिखिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सिंस या फॉर में से किसी एक को यूज करना है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो समय दिया है वो निश्चित है कि अनिश्चित है। तो ध्यान देंगे बाबू, सुबह से, ठीक ना, ये आपका जो समय है क्या है, निश्चित है, यानी सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, आज से, कल से। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो समय है आपका क्या है, निश्चित है। और इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो प्लेइंग के बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू, सिंस हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से क्या दिया है देखेंगे, सिंस फॉर्म में से किसी एक को लिखना था, तो सिंस हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, टाइम, यानी जो समय दिया है उसको लिखिए। तो समय क्या बाबू, सुबह। तो सुबह का अंग्रेजी हो जाएगा मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग हो गया। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, वह क्यों 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्यों कहां आया है, बीच में आया है, और इस कार्य को भी देखिए नहीं के द्वारा नकारा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखेंगे किस प्रकार से इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस में जो क्यों यानी प्रश्न सूचक शब्द है, कहाँ है, बीच में है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहाँ लिखना है बाबू, पहले लिखना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा बाबू, वाई हो जाएगा। उसके बाद से सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, और उसके बाद से इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है बाबू, वह का अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और नहीं है तो ही के बाद से तुरंत हम क्या लिखेंगे बाबू, नॉट लिखेंगे। और हेड में का क्या छूटा हुआ है, बीन छूटा हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो सहायक क्रिया होता है वो हैड बीन होता है। ओके, तो यहाँ पे वाई हो गया, हैड हो गया, ही हो गया, नॉट हो गया, बीन हो गया। अब आपका रूल देखेंगे क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, यानी इस सेंटेंस में जो क्रिया है उस क्रिया में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे क्रिया कहाँ है, क्रिया क्या है बाबू, खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। तो यहाँ पे प्ले लिखकर हम आईएनजी क्या कर देंगे बाबू, जोड़ देंगे, प्लेइंग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्म क्या है बाबू, क्रिकेट। तो प्लेइंग के बाद से क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, सिंस या फार में से किसी एक को लिखिए। तो अब आप ये देखेंगे कि कौन सा समय निश्चित है और कौन सा समय अनिश्चित है। मतलब इसमें देखेंगे कि जो समय दिया है वो निश्चित है कि अनिश्चित है। तो देखिए 2 दिनों से, तो जो 2 दिनों से दिया है ये आपका अनिश्चित है, और आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू फॉर हो जाएगा। 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दिन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, डे हो जाएगा। और एस जोड़ देंगे क्योंकि 1 से अधिक दिन का बोध हो रहा है। उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके।